हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा, आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपके माइंड में दो चीज़ें हैं कि मुझे कनाडा में आके सेटल होना है, पीआर लेना है और मुझे पैसे कमाना है। चाहे मैं जॉब करके पैसे कमाऊँ, चाहे मैं बाद में बिजनेस करके पैसे कमाऊँ। हर किसी का मेन गोल यही होता है। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे आता है, कोई एलएमआई पे आता है, कोई वर्क परमिट पे आता है, कोई स्टडी परमिट पे आता है, कोई एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू लगाता है। हर कोई यही चाहता है कि मेरे को एक अच्छी लाइफ चाहिए, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकूँ, अपनी सारी चीज़ें मैं फुलफ़िल कर सकूँ, अपनी नीड्स जिस चीज़ से मैं मोहताज हूँ। देखो यार, ये वीडियो इस चीज़ के रिगार्डिंग है, व्हाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, उनको हार्ट अटैक भी आ रहा है। ऐसा एक के साथ नहीं है, ऐसा बहुत लोग के साथ हो रहा है और हर महीने 15 से 20 होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीएसई न्यूज़ कह रही है, डिफरेंट न्यूज़ पोर्टल्स कह रहे हैं, ये कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है। देखो यार, एक चीज़ याद रखना, कनाडा आ रहे हो तो कनाडा आप पे एहसान नहीं कर रहा और आप कनाडा पे एहसान नहीं कर रहे हो। कनाडा को इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्टडी वीज़ा इज़ द वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू गेट इनटू द कनाडा और टू गेट इनटू द पीआर और बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग। क्योंकि एलएमआई पे जाओगे, वर्क परमिट पे जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ है, फ्रॉड, स्कैम, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन वाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड इन द करंट सिचुएशन। ऐसा नहीं कि अभी कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत सालों से चल रही है और आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा है। इसके मल्टीपल रीजंस है। मैं हर चीज़ के बारे में बात करूँगा, हर पॉइंट के रिगार्डिंग बात करूँगा। लिसन इट वेरी केयरफुली एंड मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। डोंट लिसन योर इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ब्लाइंडली। रिसर्च करो, दिमाग लगाओ, क्या करना है, किस प्रोविंस में जाना है, ये चूज़ करो कि किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, वो डीएल अप्रूव्ड है या नहीं है, जो कोर्स आप लेना चाहते हो आपको उसमें वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको इजी पीआर कहाँ मिल रहा है, आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है, आपके पास स्किल्स है या नहीं है। अगर स्किल्स नहीं है, लर्न इट, बी मल्टी टैलेंटेड। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, कम कॉम्पिटिशन होगा। देखो, जो स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं ना और जो हार्ट अटैक इनको आ रहा है, यहाँ पे 95% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं करना क्या है। कनाडा तो आ गए स्टडी परमिट पे, लेकिन करना क्या है, जॉब कैसे लेनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स है, लेकिन सारी चीज़ें कम्युनिकेशन से नहीं वर्क करती। अगर आपके पास प्लम्बर का वर्क नहीं आता, आपको मैकेनिक का नहीं आता, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, आपका बार्बर का वर्क नहीं आता, आपको योगा नहीं आती है, योगा की बहुत डिमांड है, आप जिम इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको हर चीज़ के लाइसेंस लेना पड़ता है। आप किसी कंपनी में जाते हो तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप फ्रीलांसिंग काम करते हो टिफ़िन सर्विस के रिगार्डिंग, बार्बर के रिगार्डिंग, आपको तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आखिर तक देखना, आपको एक आइडिया होगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है और वाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड। देखो यार, हमारा जो मेन पर्पज़ यही होता है कि पैसा कमाना, पीआर लेना, और हम चाहते हैं कि जो हमने अपने पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे वो लोन लेके लिया हो, जो अपनी एफडी से किया हो, जो हमारी सेविंग से हो, हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं और हम यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। लेकिन रिटर्न करना इतना ईजी नहीं है। बहुत सारे रीजंस है। इन्फ्लेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। जहाँ पे पीएम, जिस प्रोविंस में हम गए हैं वहाँ पे पीआर मिलना बहुत इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है पीआर मिलना। हम डिफरेंट प्रोविंस में मूव हो जाती है पीआर के लिए। हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हमारे पास इतने स्किल्स नहीं है, हमें जॉब नहीं मिल पा रही। हम 2 महीने से खा लिए, 3 महीने से खा लिए, 4 महीने से खा लिए। ये 90% स्टूडेंट्स का हाल है कनाडा में। डजंट मैटर कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता हो, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, अफ्रीका रीजन से हो, मिडिल ईस्ट से हो, लैटिन कंट्री से हो। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इमिग्रेंट्स आते जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रिफ्यूजी आ रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। प्रोडक्शन यहाँ पे होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती नहीं। जो ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन था वो चला गया मैक्सिको में। जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं वो चाइना से आते हैं, यूएस से आते हैं। अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाओगे ना, मैं एक लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी मैकेनिक के पास जाओगे, उसको बोलोगे मेरा गेट खराब हो गया, मेरा गेट टूट गया है, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि अगर मैं गेट ठीक करके दे दूँगा 2 दिन में, 3 दिन में। वो बोलेगा कि गेट आपको पूरा गेट चेंज होगा और आपका गेट चेंज होने के लिए हमने ऑर्डर दिया है कंपनी को, कंपनी भेजेगी तो हम आपका गेट लगाएंगे। तब तक आप एक गाड़ी ले लो और हम आपको रेंटल गाड़ी दे देते हैं अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। ये ब्रेड है, ये मैंने ब्रेड ली थी 4 दिन पहले। ये मुझे ब्रेड पड़ी थी $2.99 की 4 दिन पहले। ये ब्रेड मैंने परसों भी ली थी क्योंकि ब्रेड ख़त्म हो गई थी। ये मुझे पड़ी सेम कंपनी की $3.99 की। ये ब्रेड मैं अभी लेके आया हूँ, ये मुझे पड़ी है $4.99 का, क्योंकि यहाँ पे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता ही नहीं है। तो कंपनी की मोनोपोली, यहाँ पे 4-5 गिनी चुनी कंपनी, उसके भी अपने सब कैटेगरी से सब कंपनीज हैं, इनकी मोनोपोली है हर चीज़ में। आप अगर आप कोई रॉजर का, किसी और कंपनी का, फीडो का लेते हो, आप कनेक्शन लेते हो,
टेली कम्युनिकेशन में भी मोनोपोली है, 2-3 कंपनी है, उसके साथ कंपनी नहीं है। अगर उनकी और कंपनी, वो सब कैटेगरीज कंपनी है। तो यहाँ पे हर चीज़ में मोनोपोली है। करप्शन यहाँ पे नीचे लेवल पे नहीं होता, करप्शन यहाँ पे ऊपर लेवल पे होता है। तो खैर बात करता हूँ कि वाई स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड, और मैं सारा टॉपिक की बात करता हूँ और मैं बताता हूँ हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को, एंड आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली। एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगा, लर्न स्किल्स एंड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। आप कितने भी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आप एक बार ना एक बार डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी में रहोगे। इसलिए मेक रेफरेंस, मेक कॉन्टैक्ट, टॉक टू पीपल, डजेंट मैटर किस रिलीजन से है, डजेंट मैटर किस कंट्री से है, डजेंट मैटर किस कलर, क्या कलर है, पीपल शुड बी गुड। बंदा बढ़िया होना चाहिए, सबसे बात करो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो देखो फर्स्ट जो चीज़ है, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, लिमिटेड जॉब्स है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, स्किल्स इतनी होती नहीं है, हाई ट्यूशन फीस है तो ट्यूशन फीस पे नहीं कर पाते, रेंट अकोमोडेशन बहुत महंगा हो गया तो रेंट अकोमोडेशन पे नहीं कर पाते, और अगर स्किल्स नहीं होगी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी होता है बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि वो देखो यार, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं ना, वो कहते हैं कि यार देखो इतनी प्रोडक्शन है नहीं, इतनी इनकम है नहीं, तो हम आपको इतने आवर्स नहीं दे सकते, कारण आवर्स आपको मिलेंगे नहीं तो हम आपको पे नहीं कर पाएंगे। और कुछ एम्प्लॉयर्स तो ये भी बोलते हैं हम आपको सिन पे नहीं रखेंगे, हम आपको कैश जॉब देंगे, मतलब आपको मिनिमम वेज से भी आपको $2-3 कम मिलेगा, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास जॉब्स नहीं है। और ये ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह का हाल है, ये मोस्ट ऑफ द पूरे कनाडा का ऐसा हाल है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, किसी प्रोविंस में ज़्यादा, किसी प्रोविंस में कम है, किसी सिटी में ज़्यादा, किसी सिटी में कम है। देखो कनाडा इट्स अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, तो यहाँ पे 70-80% जो लोग हैं उससे ज़्यादा सब इमिग्रेंट्स हैं। कोई यूरोप से है, कोई मिडिल ईस्ट से है, कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है, कोई कोरिया चाइना से है, कोई जापान से है, सब इमिग्रेंट्स है। तो यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रोडक्शन होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं। अब होता है कि जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, हम कैश में जॉब करते हैं, डैट इज़ इलीगल, वो डिपोर्ट भी हो सकते हैं, बट वो करते हैं क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेंस निकालने होते हैं, और वो कम वेजेस पे करते हैं, वो वेयर हाउस में वर्क करते हैं, वो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, वो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं जहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं सोने का, खाने का टाइम मिलता नहीं है। रात सिर्फ बच्चे ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ एक दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता, एक्सपेंस नहीं कर पाते, और चीज़ें भी खाते हैं मैदा से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं, मतलब एनर्जी, मतलब कोई भी प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें या विटामिन से रिलेटेड चीज़ें या सब्जियां नहीं मिलती हैं। अगर मिलती भी है तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते या बना नहीं पाते, या उनके पास स्किल्स नहीं होते, कुकिंग स्किल्स नहीं होते, या उनके पास वैसे यूटेंसिल्स नहीं होते। तो बहुत सारी इश्यूज़ है, हर किसी का अपना अपना है। अब होता है कि यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स है नहीं, दिल की बात आप किसी से कर नहीं सकते। देखो फ़ोन पे बात करना, वर्चुअल बात करना, फिजिकली बात करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे होता है ना, ज़मीन आसमान मिलते लेकिन मिलते नहीं हैं, तो वैसा ही फ़र्क है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं, आसपास इतने दोस्त या इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते जिससे हम अपनी दिल की बात कर सके, जो हमें हेल्प कर सके। अगर दोस्त होते हैं तो वो अपनी लाइफ में ही बिजी रहते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है, आपको भी पैसा कमाना है। वो भी कोशिश करते हैं कि हम कहाँ से पैसा ज़्यादा कमा पाए, वो भी कैश में जॉब करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, सिन की जगह लाइक इलीगल वर्क करते हैं, कैश में जॉब करते हैं, राइट सिस्टम करते हैं। तो बहुत से तरीके करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए, हम अपने एक्सपेंस निकाल पाए। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन द करंट सिचुएशन कि कनाडा में पैसा कमाया जाए, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। लेकिन आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास स्किल्स होगे, आपके पास टैलेंट होगा, अगर आप यहाँ पे लाइसेंस ले लेते हो। बी मल्टी टैलेंटेड, चीज़ें सीखो, आपको पर्सनली भी हेल्प करता है, प्रोफेशनली भी हेल्प करता है। और मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे भी होते हैं जो आपसे ओवर टाइम करवाते हो, मिनिमम वेज में, मतलब मिनिमम वेज से भी कम पैसे देते हैं, तो वहाँ भी एक्सप्लॉयटेशन होती है। आप कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि आप खुद इलीगल वर्क कर रहे हो, तो आप क्या ही एक्शन लोगे। अगर आपको पैसे नहीं भी देते हैं तो आप कुछ तब भी आप एक्शन नहीं ले सकते। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स में चले जाते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, या जो ऐसे उनकी संगति होती है जो कैनबिस, मिथेन, ड्रग्स, ऐसे गांजा लेते हैं, और फिर उनको अपना ही होश नहीं होता, वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, ना फोकस कर पाते हैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, तो पेपर में फेल हो जाते हैं, बैक आ जाती है, उसमें $1000 की अलग से फीस जाती है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, स्किल सीख के आओ, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, चूज़ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोविंस वेरी वाइजली, फोकस ऑन 2 थिंग्स। आपको जल्दी से जल्दी PR कहाँ मिल रहा है, आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, ये चीज़ आप करके आओगे ना और रिसर्च करोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। डोंट ब्लाइंडली फॉलो इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट, वो बोले कि यहाँ चले जाओ, हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, उनको कमीशन मिलता है, उनको कमीशन मिलता है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। कनाडा में 10,000 प्लस कॉलेज यूनिवर्सिटी से, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है यहाँ पे जितने बच्चे होते हैं। जो एक्चुअल कैनेडियन सिटीजन है, जो PR होल्डर है, वो 12वीं के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई करना, वो ग्रेजुएशन के बाद छोड़ देते हैं। वो कहता है हमारा फोकस है हम पैसा कमाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम पैसे में
ध्यान लगाएंगे, हम पैसे कैसे डबल कर सके, ट्रिपल कैसे कर सके। ये तो यहाँ पे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको 70 to 80% स्टूडेंट्स मिलेंगे, वो सारे फॉरेनर मिलेंगे, सारे फॉरेन मिलेंगे। डजेंट मैटर किस कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे वो लैटिन से हो, अफ्रीका से हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हो या मिडिल ईस्ट से हो, मैक्सिमम आपको बच्चे फॉरेन मिलेंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं 50 to 60%। लास्ट ईयर था, उससे पहले 70 to 80%, क्योंकि यहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है, इसलिए बच्चे चूज़ करते हैं कनाडा को। आप कनाडा आओ, बिल्कुल आओ, लेकिन समझो, रिसर्च करो और स्किल्स सीख के आओ। अपनी कंट्री में स्किल्स सीखोगे, यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करोगे, दैट वुड बी मच बेटर। और ऐसा नहीं कि एक दो चीज़ें स्किल सीखो, बहुत सारी चीज़ें सीखो और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखो यही सारे रीजंस हैं, क्योंकि हम जब पैसा कमाते नहीं है ना, तो हमारे माइंड में टेंशन्स होती है, और यही रीज़न है जो ओवर टाइम वर्क करते हैं, हमें हार्ट अटैक के भी रीज़न सही है। और हम जब ओवर टाइम करते हैं तो हम अपने पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाते। और यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स का यही हाल है। आधों के पास जॉब नहीं है, अगर जॉब मिलती है तो सिर्फ 20 घंटे मिलते हैं, अब 20 घंटे में कुछ नहीं होता, आपका एक्सपेंस कुछ नहीं निकलता, कुछ भी नहीं हो पाता। तो बच्चे फिर फैक्ट्री में वर्क करते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, इलीगली चीज़ें करते हैं, जो फिर नेगेटिव चीज़ों में चले जाते हैं कि हम जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमा सके, हम अपनी फैमिली भी बोझ बनना नहीं चाहते। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो ऐसे भी हैं जो अपने घर से पैसा मंगवाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है। आई गॉट सो मैनी मैसेजेस कि मैं 2 महीने से खाली हूँ, 3 महीने से जॉब नहीं है, 4 महीने से जॉब नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड यू, जिस सिटी में जा रहे हो और जिस प्रोविंस में जा रहे हो, उसकी प्रॉपर रिसर्च करो, PR के रिगार्डिंग, अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, और स्किल्स सीख के आओ। यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो। देखो यार, ये चैनल कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। अगर मोटिवेशन आपको चाहिए तो संदीप महेश्वरी का चैनल देखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपको मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें होती है यार ये, क्योंकि यहाँ पे MRP होता नहीं है। आप कोई भी कमोडिटी बाय करोगे ना, उसका कोई भी MRP नहीं है, आपको कोई भी प्राइस देते जाएगा। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 4 स्टोर्स है, एक है कोऑप का, एक है AG फूड्स का, 2 है कन्वेंशनल स्टोर्स। ये सेम ब्रेड मेरे को हर स्टोर पे डिफरेंट प्राइस में मिल रही है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। लेकिन जो मैं अभी ब्रेड लेके आया हूँ, ये मैं 4 दिन पहले $2.99 में लेके आया था, और मैं अभी जो लेके आया हूँ बस आधे घंटे पहले, ये मुझे पड़ी है $4.99 का। अब आपके माइंड में हो गया $2 तो $2 ही तो है, $1 ही तो है। बात $2 $1 की नहीं है। अगर ये ब्रेड आप एक महीने में 10 बार लेते हो तो आपके $10 बढ़ते हैं। अगर यही सेम चीज़ ऐसे आप 10 चीज़ें लेते हो तो 10 into 10 आपके $100 बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है। देखो सिंपल सी बात है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो वो वाली बात है। देखो कनाडा आ रहे हो, बिल्कुल आओ, लेकिन सोच समझ के आओ। और आप एक चीज़ याद रखना, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, नो वन विल हेल्प यू आउट। डजेंट मैटर वो आपकी कंट्री से बिलोंग करता हो, डजेंट मैटर वो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, डजेंट मैटर वो आपकी स्टेट से बिलोंग करता हो, नो वन विल हेल्प यू आउट, नो वन विल हेल्प यू आउट। फोकस करो, जल्दी PR कहाँ मिल रहा है, और डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ एजेंट्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंट। बाकी इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। दे वुड बी नॉमिनल फीस यू हैव टू पे, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर।